नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खास खबर में। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। नई संसद के उद्घाटन समारोह को लेकर बयानबाजी का दौर जारी है। तमाम विपक्षी दलों का कहना है कि देश की संसद का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों होना चाहिए, प्रधानमंत्री के हाथों नहीं। जबकि कई विपक्षी दल इस उद्घाटन समारोह का हिस्सा होंगे और वहीं इसी पर अब विपक्ष के शब्दों का बाण लगातार चल रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। जानकारी के लिए बता दें, विपक्ष के कई नेता इस उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। साथ ही जान लेते हैं कि कौन कौन से गैर एनडीए दल शामिल होने जा रहे हैं। जानकारी के लिए बता दें कि पीएम मोदी 28 मई को नई संसद भवन का उद्घाटन करेंगे। आपको बता दें कि पंजाब की राजनीतिक पार्टी अकाली दल इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगी। इसके साथ ही बता दें कि ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक की पार्टी बीजू जनता दल भी इस उद्घाटन समारोह का हिस्सा होने जा रही है। वहीं जगनमोहन रेड्डी की पार्टी वाईएसआरसीपी भी इस कार्यक्रम में शामिल होगी। इसके अलावा मायावती की पार्टी बसपा भी इस समारोह का हिस्सा होने वाली है। बताते चले कि अब तक 19 विपक्षी दलों ने नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह के बायकॉट का ऐलान किया। इन दलों में कांग्रेस, डीएमके, आप, शिवसेना, समाजवादी पार्टी, भाकपा जैसी पार्टियां शामिल है। तो पीएम मोदी संसद भवन का उद्घाटन करेंगे, लेकिन नए संसद भवन को लेकर रार छिड़ गई है, जहां पर कई विपक्षी दलों ने इसका बहिष्कार करने का फैसला किया है। इस उद्घाटन समारोह में करीब 19 दल जो है, विपक्षी दल जो है, इस उद्घाटन समारोह में शामिल नहीं होंगे और इसी को लेकर रार जो है वो छिड़ी हुई है। लगातार बयानबाजी भी चल रही है और विपक्षियों की मांग है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ही इसका उद्घाटन करे और प्रधानमंत्री मोदी के उद्घाटन करने पर सभी विपक्षी दल, करीब 19 विपक्षी दल इस पर नाराजगी जता रहे हैं और कहीं ना कहीं इसी कारण वे इस समारोह में शामिल नहीं होंगे। तो नई संसद के उद्घाटन समारोह को लेकर बयानबाजी का दौर लगातार जारी है। तमाम विपक्षी दलों का कहना है कि देश की संसद का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों होना चाहिए, प्रधानमंत्री के हाथों नहीं। जबकि कई विपक्षी दल इस उद्घाटन समारोह का हिस्सा होंगे। इसी पर अब विपक्ष के शब्दों का बाण भी लगातार जारी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि कई ऐसे विपक्षी दल है जो इस समारोह में शामिल होंगे, जिनमें से आपको बता दें कि पंजाब की राजनीतिक पार्टी अकाली दल इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगी। इसके अलावा ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक की पार्टी बीजू जनता दल इस उद्घाटन समारोह का हिस्सा होगी और इसके साथ ही जगनमोहन रेड्डी की पार्टी वाईएसआरसीपी भी कार्यक्रम में शामिल होगी। साथ ही बसपा भी इस कार्यक्रम में शामिल होगी और कई अन्य ऐसी पार्टियां हैं, जैसे आम आदमी पार्टी की बात कर ले, कांग्रेस की बात कर ले, डीएमके की बात कर ले, शिवसेना की बात कर ले। तमाम ये पार्टियां जो है वो इस समारोह का विरोध कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर ये विरोध क्यों किया जा रहा है और अगर प्रधानमंत्री इस संसद भवन का उद्घाटन कर रहे हैं तो इसमें गलत क्या है। तो तमाम जानकारी के साथ हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और तमाम गेस्ट जो है हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ जाएंगे, जिनसे हम जानेंगे कि आखिर ये विरोध क्यों किया जा रहा है और इसके साथ ही सत्ता पक्ष से भी ये जानेंगे कि इस विरोध का असर क्या इस उद्घाटन समारोह पर पड़ेगा। से उद्घाटन कराना चाहिए, ये मुख्य मांग है विपक्षी दलों के और इसी मांग को लेकर करीब 19 दल ऐसे हैं जिन्होंने इस उद्घाटन समारोह का बहिष्कार करने का फैसला किया है। लेकिन ये देखना बेहद ही महत्वपूर्ण होगा कि क्या विपक्षी पार्टियों द्वारा ये बहिष्कार किया जा रहा है, इस बहिष्कार का असर इस उद्घाटन समारोह में पड़ेगा या फिर नहीं। कई सवाल इससे खड़े हो रहे हैं क्योंकि लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है और ऐसे में फिर एक बार विपक्षियों द्वारा विरोध देखा जा रहा है। तो चर्चा के लिए सभी मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय करवा देती हूँ। भूपेंद्र सिंह गहलावत बीजेपी प्रवक्ता, बजरंग दास गर्ग का कांग्रेस प्रवक्ता, कृष्ण कुटेल इनेलो प्रवक्ता और डॉक्टर शालिनी यादव राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुकी है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर शालिनी यादव राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ी हुई है। डॉक्टर शालिनी, आपका रुख करूंगी। देखिए, विपक्षियों द्वारा विरोध किया जा रहा है कि राष्ट्रपति ही इस उद्घाटन करे और वहीं सरकार द्वारा भी अपने पहलू जो है सामने रखी जा रहे हैं। आपसे एक बार समझना चाहेंगे कि आखिर इस लड़ाई में ये जो विरोध किया जा रहा है, विपक्ष कितना सही है और सत्ता पक्ष कितना सही, कैसे समझे इसको? देखिए श्रावणी जी, हमारी डेमोक्रेसी में, हमारे लोकतंत्र में जो प्रेसिडेंट हैं वो हेड होते हैं एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, मिलिट्री, इन सब के।
जुडिशरी, लेकिन तो सुप्रीम पावर जो है वो प्रेसिडेंट के पास है। हमारे प्रोटोकॉल में फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया जो होते हैं वो प्रेसिडेंट होते हैं, और जो पार्लियामेंट है वो पार्लियामेंट जो है वो जनता की पार्लियामेंट होती है, ना कि किसी एक पार्टी की, ना कि सिर्फ एक गवर्नमेंट की। तो प्रेसिडेंट उसके हेड है। तो नोशनली जो है प्रेसिडेंट जो है प्रोटोकॉल में सबसे पहले आते हैं, उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट आते हैं, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर आते हैं। तो अगर प्रोटोकॉल देखा जाए तो उस हिसाब से तो प्रेसिडेंट हैं जिन्हें इसको इनॉग्रेट करना चाहिए, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी जब कहता है तो वो यही कहता है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया गिव टू आवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन। जी। तो अगर पीपल ऑफ इंडिया का सर्वा अगर कोई माना जाता है, नंबर फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया वो प्रेसिडेंट होता है। तो प्रोटोकॉल के हिसाब से और जिस तरीके से हमारा सिस्टम डिजाइन है, और जो हमारे स्टेट्स हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है वो प्राइम मिनिस्टर के अंदर आता है, लेकिन हमारी डेमोक्रेसी यूनियन ऑफ स्टेट्स है। तो उसमें जो है अगर आप देखते हैं तो आइडियली जो प्राइम मिनिस्टर है वो हेड ऑफ गवर्नमेंट है, हेड ऑफ लेजिस्लेचर नहीं है। हेड ऑफ लेजिस्लेचर जो है वो पावर जो है वो प्रेसिडेंट के पास है। आइडियली तो प्रेसिडेंट का अधिकार डेफिनेटली बनता है, प्रोटोकॉल डेफिनेटली बनता है, क्योंकि वो सुपीरियर होते हैं प्रेसिडेंट से पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में। ठीक है डॉक्टर शालिनी, लौटेंगे आपके पास, बाकी मेहमानों से भी उनका रिएक्शन जान लेते हूँ। भूपेंद्र गहलावत जी हमारे साथ जुड़े हुए। भूपेंद्र जी, क्योंकि देखिए विरोध किया जा रहा है लगातार, डॉक्टर शालिनी को भी सुना आपने, यहाँ पर संवैधानिक मुखिया जो है वो राष्ट्रपति है देश के, और सभी का ये कहना है कि राष्ट्रपति को ही उद्घाटन करना चाहिए। ये जो विरोध हो रहा है, आप ये विरोध को लेकर आपकी प्रतिक्रिया जो है मैं जानना चाहूंगी। देखिए, ये जो विपक्ष की पार्टियां हैं, इनका तो और कोई काम है नहीं। सरकार कोई भी काम करे उसका विरोध करना इनका काम है। जब ये भवन बनना शुरू हुआ तब भी इन्होंने इसका विरोध किया था। और दूसरा मैं ये भी बताऊं कि माननीय हमारे जो राष्ट्रपति द्रौपदी जी मुर्मू हैं, जब वो प्रधानमंत्री की कैंडिडेट थी तो इन लोगों को तो वो राष्ट्रपति बनने के भी इन्होंने रोकने की कोशिश की थी। आज इनको सब बातें याद आ रही हैं। इतना इनकी हमदर्दी है। एक महिला आदिवासी जो हमारी राष्ट्रपति बनी, उनको रोकने की इन्होंने कितनी कोशिश की, क्या किसी पार्टी ने उसको वोट दिया? तब इनको कोई याद नहीं आई, ना महिला की आई ना आदिवासी की आई। और मैं एक और भी बात कहना चाहता हूँ, पिछले 9 सालों में 5 जो विधानसभा के भवन बने, शिलान्यास हुआ या उद्घाटन हुआ, जो गैर भाजपा सरकारें थी, उनमें किसी भी राज्यपाल को इन्होंने आमंत्रित नहीं किया, और खुद ही उनके मुख्यमंत्री ने या जो भी प्रधान उनके थे उन्होंने उसका उद्घाटन किया। एक जगह तो सोनिया गांधी भी उद्घाटन करके आई, वो किसी संवैधानिक पोस्ट पर तो नहीं थी, लेकिन ये खुद जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लोग ये जो बातें करते हैं, इनको अपने गिरबान में झांक के देखना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि झारखंड का, असम का या आंध्र प्रदेश का या दूसरी स्टेट का इन लोगों ने उद्घाटन किया, और वहाँ के राज्यपालों को आमंत्रित भी नहीं किया गया था। ये तो देखिए अपोजिशन को तो कुछ ना कुछ कहने की बातें, इनको तो और कुछ है नहीं, इनको तो जनता नकार चुकी है। ये तो सिर्फ विरोध की राजनीति करते हैं। ठीक है भूपेंद्र जी, लौटूंगे आपके पास। बजरंग दास गर्ग जी बने हुए हमारे साथ। बजरंग दास गर्ग जी, विरोध किया जा रहा है, सबसे पहले ये समझना चाहूंगी कि विरोध क्यों किया जा रहा है, और अगर प्रधानमंत्री मोदी इसका उद्घाटन करते हैं तो इसमें गलत क्या है? देखिए श्रावणी जी, डॉक्टर सरानी ने सारी बात आपको विस्तार से बताई। देखिए किस प्रकार ये संवैधानिक पद का अपमान कर रहे हैं, जबकि सरकार ने हमारे महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बुलाया तक नहीं, उनकी अनदेखी की गई है। आज कोई राजनीति का विषय नहीं है तो हम इसमें बैठ के चैनल पर राजनीति करें। जैसे मेरे सीनियर साथी अलावत जी कहते थे कि सभी विपक्षों को नकार दिया गया है, इसलिए ये शोर कर रहे हैं। नकारने की बात तो आपको 2024 में पता लग जाएगा। हिमाचल चुनाव में भी आपको पता लग गया किसको किसने नकारा है।
कर्नाटक के अंदर पूरी फौज लगा दी, प्रधानमंत्री घर घर गिड़गिड़ाए, यहाँ तक कि गृह मंत्री बजरंग दास गर्ग जी, क्योंकि संसद भवन पर बात हो रही है, हम मुद्दे से भटक रहे हैं। इनका ये पॉइंट का जवाब देना जरूरी था कि जिस प्रकार इन्होंने आज जो राजनीतिक बात करी है संसद के ऊपर भी, कि ये राजनीतिक अखाड़ा नहीं है, संसद कोई एक पार्टी का नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का संसद है, आज ये सरकार में, कल कोई और होगा, परसों कोई और होगा। ये तो एक सिस्टम है कि राष्ट्रपति जो हमारे मुखिया होते हैं, देश के मुखिया है, उनको बुलाना चाहिए था, उनका अपमान किया गया है, उद्घाटन उनसे कराना चाहिए था। आप देखिए एक दल नहीं, साफ कहते सिर्फ कांग्रेस ने इसका विरोध किया है, कांग्रेस ने वॉकआउट किया है, 19 दल, 19 जो राजनीतिक दल है जिसमें राष्ट्रीय दल है और एक दल और 20 ने इसका विरोध किया है। उसने इस उद्घाटन में भाग ना लेने का मतलब फरमान जारी किया, हम उसमें भाग नहीं लेंगे, बाकी भी जिसकी लाठी उसकी भाई। आज प्रधानमंत्री क्या नरेंद्र मोदी है, प्रधानमंत्री के साथ उनके पास पूरा बहुमत है। ठीक है बजरंग जी, लौटेंगे आपके पास। कृष्ण कुटेल जी हमारे साथ जुड़े, लौटूंगी बजरंग दास जी, लौटूंगी आपके पास। कृष्ण कुटेल जी से भी उनका रिएक्शन जरा जान लेती हूँ। कृष्ण कुटेल जी लगातार बने हुए। कृष्ण कुटेल जी, क्योंकि देखिए विपक्ष अब विरोध तो कर रही है, लेकिन क्योंकि देश के लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है, आपको नहीं लगता कि एक गलत मैसेज जा रहा है कि आप इसका भी विरोध विपक्षियों द्वारा किया जा रहा है, इसमें भी विपक्षी जो है अड़ंगा डाल रहे हैं? देखिए, अब आप कह रहे थे लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर जो है कि हमारा संसद भवन है, और हमारा देश जो है कि लोकतांत्रिक प्रणाली के अनुरूप जो है कि वो चलता है, संविधान के अनुरूप चलता है। और यहाँ पर जो महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के जो अधिकार है, और मुझे ऐसा लगता है कि आज संवैधानिक व्यवस्था को दरकिनार किया जा रहा है। दूसरा जो है कि जो संवैधानिक अधिकार है उनका हनन है, क्योंकि संविधान में जो अनुच्छेद 60 और 111 जो है कि वो क्या बोलता है, क्योंकि जब दोनों सदनों की कार्रवाई होती है तो उसकी कार्रवाई जो है, उसकी शुरुआत जो है वो महामहिम राष्ट्रपति महोदय के द्वारा जो है कि वो की जाती है। और दूसरा जो है कि यहाँ पर हमारी शक्तियां जो है कि वो बटी हुई है, या तो लोकसभा का अध्यक्ष करे या फिर हमारे राज्यसभा का जो चेयरमैन है वो उसका उद्घाटन करे। ये राइट नहीं है प्रधानमंत्री जी का उसका उद्घाटन करना। यहाँ पर जो है कि सरेआम जो है कि जो दलित जो महिला है, जो आदिवासी महिला है, उसका जो है कि ये अपमान है। क्योंकि जब इस संसद भवन का भी गहलोत साहब कह रहे थे कि जब इसका माल्यार्पण शिलान्यास किया गया तो उस समय के अंदर भी जो है कि विरोध हुआ, विपक्षी लोगों का जो है कि वो विरोध करना है। लेकिन यहाँ पर राष्ट्रपति जो है कि कोविंद साहब जी थे, लेकिन उनको भी जो है कि उस समय नहीं बुलाया गया। तो यहाँ पर जो है कि इनकी मानसिकता जो है वो दलितों के प्रति मानसिकता जो है कि वो गलत है, और जो है कि ये इनको अच्छा देखना नहीं चाहते। लेकिन आज मैं गहलोत साहब से पूछना चाहूंगा, आज यूपीएससी की परीक्षा टॉपर कौन है, किसने टॉप किया है? वो एक दलित की बेटी इशिता किशोर जी है जिसने आज टॉप किया है। लेकिन ये मानसिकता का त्याग आप लोगों को करना पड़ेगा, और जिस तरीके से जो आप मनुवादी व्यवस्था इस देश पर थोपना चाहते हैं, संविधान को दरकिनार करके जो है कि अपनी मनमानी करना चाहते हैं, तो ये जनता कतई भी जो है कि वो सहन करने वाली नहीं है। क्योंकि अभी हमारी बहन शालिनी जी जो बोल रही थी, हमारा संविधान का जो प्रियम्बल, जो हमारा संविधान है उसकी उद्देशिका, हम भारत के लोग हैं, और उसका जो सर्वोच्च पद पर जो है वो महामहिम राष्ट्रपति जी है। तो हमें उस राष्ट्रपति जी की जो है कि कदर करनी चाहिए। दूसरा भी कह रहे थे कि इन लोगों ने वोट नहीं दिया है, तो इसका मतलब जो है कि जिसने वोट आपको नहीं दिया तो आप उसको दलने का काम करते हैं। अरे वोट देश की राष्ट्रपति है, वो सबके लिए सामान्य नहीं है, वो आपके लिए नहीं है।
वो जिसने वोट दिया उसके लिए भी सम्मानीय है और जिसने नहीं दिया उसके लिए भी सम्मानीय है, क्योंकि वो सर्वोच्च पद पर है, संवैधानिक पद पर है और संवैधानिक पद की जो है कि मान मर्यादा, उसका सम्मान करना वो हम लोगों का फर्ज है। तो लेकिन ऐसी मानसिकता जो है कि वो नहीं होनी चाहिए और सही तरीके से ये देश कैसे चले और संविधान के रूप जो है कि यहाँ पर जो है कि वो कार्य हो। जी ठीक है कृष्ण कटेल जी, लौटेंगे आपके पास। बजरंग दास गर्ग जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? तो कहना चाहता हूँ, ये जो मोदी साहब है वो अपने आप को राष्ट्रपति से ऊपर समझते हैं, अहंकार में भरे हुए हैं, जिसके कारण बार बार आदिवासी महिला एससी वर्ग का मतलब अपमान करने में लगे हुए हैं। ये सिर्फ वोट लेने के लिए एससी और बीसी दोनों का दुरुपयोग करते हैं। बार बार इनको भाई मैं दलित हूँ, मोदी साहब मैं दलित हूँ, राष्ट्रपति एससी है, तो इसलिए ये क्या है, लोगों को बरगलाने के लिए वोट की राजनीति, वोट का कार्ड खेलने के लिए सिर्फ मतलब राष्ट्रपति का दुरुपयोग कर रहे हैं और इससे बड़ी कोई बात नहीं है। और पूरी तरह से पूरा देश देख रहा है, पूरे देश के अंदर राजनीतिक पार्टी पूरे देश के अंदर इस बात की नाराजगी है किस प्रकार ये देखो एक संवैधानिक पद का अपमान कर रहे हैं, अपने आप को ये राष्ट्रपति से ऊपर समझते हैं। ये सबसे बड़ी एक दिक्कत की बात पूरे देश में जो खल रही है, पूरी राजनीतिक पार्टियों को खल रही है। यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर काफी नेता उनको भी महसूस हो रहा है कि हाँ भैया गलत हो रहा है, हम किस मुंह से वोट मांगने के लिए दलितों की बैकवर्ड की लेने के लिए जाएंगे, किस मुंह से जाएंगे? किस राष्ट्रपति जो सबसे उच्च पद के ऊपर हमारे देश के अंदर है, हम उसका अपमान कर रहे हैं, उसको बुला नहीं रहे, उसके हाथ से उद्घाटन नहीं कर रहे। मैं कहता हूँ उसके हाथ से उद्घाटन करवाते, प्रधानमंत्री साथ होते, पूरे देश पूरे विश्व के अंदर बल्ले बल्ले होती, अच्छी बात थी। ये तो बात थोड़ी है आप अपने अहंकार के अंदर जब भी चाहो जैसा चाहो वैसे करेंगे, जिसका अपमान चाहो उसको अपमान करेंगे, इसलिए कि आपके पास बहुमत है इसलिए अपमान करोगे। बजरंग दास गर्ग जी, इसका जवाब एक बार भूपेंद्र जी से ले लेते हैं। भूपेंद्र जी, विपक्ष को सुना आपने, उन्होंने साफ तौर पर अपने अपने पहलू रखे हैं कि उन्होंने इसका विरोध क्यों किया जा रहा है, क्यों इसका विरोध कर रहे हैं। आपसे ये जानना चाहूंगी कि प्रधानमंत्री मोदी अगर उद्घाटन कर रहे हैं तो क्यों सही है? देखिए, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि ये सही है। राष्ट्रपति हमारे देश के एक नंबर के नागरिक होते हैं, फर्स्ट नागरिक होते हैं और उपराष्ट्रपति भी होते हैं। लेकिन माननीय मोदी जी भी संवैधानिक पद पर हैं। जब सोनिया गांधी ने 2020 में छत्तीसगढ़ का शिलान्यास किया था, वो तो किसी संवैधानिक पद पर थी ही नहीं। आज इनको दिख रहा है कि क्या गलत हो रहा है, क्या गलत नहीं हो रहा। सोनिया गांधी ने किस हैसियत से वहां पर किया था बजरंग दास जी, और आज आप दलित की और बात करते हो तो दलित की बेटी को राष्ट्रपति नहीं बनने देना चाहते थे। आपने तो हर तरह के उसमें अड़चन पैदा करने की कोशिश की, आपने हर तरह का रोड अटकाने की कोशिश की। हमारी राष्ट्रपति, हमारी पार्टी ने, हमारे कैंडिडेट थे, हमने उनको राष्ट्रपति बनाया, आप लोगों ने तो विरोध किया। आप लोग तो हर निष्ठाद तक भी चले गए कि उसको किसी भी तरीके से रोकने का काम आप लोग कर रहे थे। और सोनिया गांधी को तो आपने किस हैसियत से उसने वहां शिलान्यास किया, वो तो किसी संवैधानिक पद पर थी नहीं। माननीय हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तो संवैधानिक पद पर हैं। ये अलग बात है कि वो 2 नंबर पे हैं, 3 नंबर पे हैं, ये अलग बात है, लेकिन संवैधानिक पद पर हैं। सोनिया गांधी तो किसी पद पर नहीं थी, उसने क्यों उद्घाटन किया? क्यों नहीं आपने किसी गवर्नर से किया? इतने स्टेटों में जब शिलान्यास हुए या उद्घाटन हुए, आपने वहां के गवर्नर को आमंत्रित भी नहीं किया। आप किस मुंह से ऐसी बातें करते हो? आपका कुछ बचा नहीं है, आप बिल्कुल, आपको जनता ने नकार दिया। अब आप किसी ना किसी बहाने से सरकार का विरोध करने का काम करते हैं, आपको और कुछ नहीं। ठीक है भूपेंद्र जी, लौटूंगे आपके पास। बापू चाहता हूँ, हमारा कुछ नहीं बचा। ठीक है, एक बार डॉक्टर शालिनी से उनकी राय जान लेते हैं। आऊंगे आपके पास, एक बार डॉक्टर शालिनी से उनकी राय जान लेते हैं। डॉक्टर शालिनी, आपने तीनों ही पार्टियों को सुना, विपक्ष को भी सुना आपने, सत्ता पक्ष को भी सुना आपने। क्या आपकी राय जानना चाहूंगी, क्या आपको भी यही लगता है कि राष्ट्रपति का अपमान किया जा रहा है? देखिए ऐसा है कि जो भाजपा के स्पोक्सपर्सन है वो कह रहे हैं कि सोनिया गांधी ने इस तरीके से
कुछ भवनों का इनॉग्रेशन किया था जहां गवर्नर को भी नहीं बुलाया गया था, तो ये किसी भी तरीके से सही नहीं था। लेकिन उस वक्त क्या आपने इस चीज का ऑपोजिशन किया? नहीं किया, तो क्यों नहीं किया? पहला सवाल ये है। दूसरा सवाल ये है कि अगर आप खुद कह रहे हैं कि उन्होंने गलत किया और अगर आप वही गलती आप दोहरा रहे हैं तो आप भी गलत हैं और आप ये चीज जानते हैं। तीसरी चीज, जो चीज लोग देख रहे हैं और शायद समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे, पता नहीं। देखिए, कोई भी किसी भी इमारत का जब इनॉग्रेशन होता है, वो भी खास करके जो इतनी सिग्निफिकेंस की हो किसी देश के लिए, तो उसका एक फाउंडेशन लेइंग स्टोन भी रखा जाएगा वहां पे। उसके ऊपर जब नाम आएगा तो ये नाम लिखा जाएगा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री के द्वारा इसका इनॉग्रेशन हुआ। अब आप सोचिए, ये अपने आप में एक बड़ा ग्रैंडियोस तरीके का होता है, जैसे पुराने राजा महाराजा होते थे कि उन्होंने ये भी इमारत बनाई, ये भी बनाई। तो सिर्फ ये प्रधानमंत्री नहीं, इससे पहले भी जो चलता आ रहा है, जिस चीज के खिलाफ भाजपा खुद बोलती थी, आज वही काम ये लोग खुद कर रहे हैं। और इसके अलावा ये आप समझिए कि आप सोचिए कि कल को अगर आप ये कह रहे हैं कि जिस पोजीशन में के पास ये अधिकार है कि वो दोनों हाउसेस को शुरू करती है, ऑपोजिशन का भी लीडर रही है, गवर्नमेंट का भी लीडर रही है, लोगों का भी लीडर रही है, आप ये कह रहे हैं कि वो पूरी जो इमारत, जो वो पूरा इंस्टीट्यूशन है, उसमें से आपका जो मन आ रहा है वो इंसान उसमें आगे आके उस चीज को इनॉग्रेट कर रहा है, यानी कि आप किसी भी प्रोटोकॉल को ध्वस्त कर सकते हैं। तो कल को क्या आप ये भी कहेंगे कि, और जिस तरीके से आप जस्टिफाई कर रहे हैं कि क्योंकि वो एक मेंबर हैं और एक इम्पोर्टेंट मेंबर हैं पार्लियामेंट के, इसलिए वो इस तरीके से इसको इनॉग्रेट कर सकते हैं, तो कल को आप ये कहेंगे कॉन्स्टिट्यूशन को बाईपास करते हुए कि कल से जो पहला संबोधन है वो भी पूरे पार्लियामेंट का प्रधानमंत्री ही करेंगे? ये जो एक जो ट्रेडिशन एस्टैब्लिश कर रहे हैं, उसके ऊपर सवाल करिए और सोचिए कि आप क्या करें। देखिए, पॉलिटिक्स अपनी जगह है। आप ये पॉलिटिक्स कह रहे हैं कि वो दलित हैं और वो महिलाएं हैं, इसलिए आप नहीं कर रहे। वो राजनीतिक पार्टियों की अपनी समझ में वो अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, लेकिन लीगली, लेजिस्लेटिवली, कॉन्स्टिट्यूशन वाइज ये बिल्कुल भी सही नहीं है। ठीक है डॉक्टर शालिनी, लौटूंगा आपके पास। कृष्ण कुटिल जी, आपका रुख करूंगी, क्योंकि देखिए विपक्ष विरोध कर रहा है, कांग्रेस द्वारा भी विरोध किया जा रहा है। ऐसे में आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि इससे पहले पार्लियामेंट एनेक्सी का उद्घाटन इंदिरा गांधी ने किया था जब वो प्रधानमंत्री थी। पार्लियामेंट लाइब्रेरी का उद्घाटन राजीव गांधी द्वारा किया गया था जब वो प्रधानमंत्री थे। तो ऐसे में ये भी गलत होता है? देखिए, अगर आज भारतीय जनता पार्टी उसको गलत मानती है तो भारतीय जनता पार्टी को भी ये काम नहीं करना चाहिए। अगर वो गलत है तो ये उसी लाइन पर ये लोग चल रहे हैं। लेकिन हमारे देश का राष्ट्रपति जो है कि वो सत्ता पक्ष और विपक्ष और लोगों का नेतृत्व करता है, और हमारे संसद भवन से जो एक बुलंद आवाज होती है और जो पूरे देश के अंदर चलती है, तो उसका जो हमारा फर्स्ट नागरिक है वो राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति को दरकिनार करना ये हमारे संविधान का अपमान है। इसका मतलब तो ये है कि ये संविधान को भी चेंज करने पर उतारू है, ये उसको भी चेंज कर देंगे। तो जैसा आज जो है कि ये लोगों को दरकिनार कर रहे हैं, लोगों की सुन नहीं रहे हैं, तानाशाह रवैया इन लोगों का है, तो ये तो कुछ भी कर देंगे। यानी इनकी जो नीतियां हैं, आज तमाम नीतियां जो है वो लोगों के, जनता के विरुद्ध है और उससे जनता को कोई फायदा होने वाला नहीं है। इन्होंने जो है कि नोटबंदी की आड़ के अंदर जो है कि कृष्ण कुटिल जी, समय की कमी है, एक बार मैं बजरंग दास गर्ग जी से उनका रिएक्शन जान लेती हूँ। बजरंग दास गर्ग जी, आपसे भी यही सवाल है मेरा, क्योंकि फिलहाल कांग्रेस विरोध कर रही है कि प्रधानमंत्री मोदी उद्घाटन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब पार्लियामेंट्री लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया था, पार्लियामेंट एनेक्सी का उद्घाटन किया गया था, क्या तब कांग्रेस सही थी? देखिए प्रावणी जी, यहाँ लाइब्रेरी और सांसद का बड़ा फर्क है। एक लाइब्रेरी तो छोटी सी चीज होती है और सांसद जहाँ पूरा सर्वदलीय वहाँ पंचायत जिसको हम बोलते हैं, वहाँ पंचायत होती है जिसका मुखिया राष्ट्रपति होता है। इसमें दो राय नहीं। अगर मान लो कोई बात गलती हमने की है तो ये बोलते,
जिस समय हमने कोई काम किया और वो हमारा काम ठीक नहीं था तो भारतीय जनता पार्टी को राइट था, सभी विपक्षों को बिल्कुल राइट था कि आप गलत कर रहे हो तो ठीक करो, हम ठीक नहीं करते तो हम गुनाहगार, आप गलती पे गलती कर रहे हो। ठीक है, सिर्फ ये क्या है, ये संविधान को नहीं मानते। ठीक है बजरंग दास गर्ग जी, हमारे पास समय की कमी आई पे रोकना चाहूंगी चर्चा को। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कृष्ण गुटेल जी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर शालिनी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और भूपेंद्र सिंह गहलावत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार विरोध किया जा रहा है, लेकिन देखना ये महत्वपूर्ण होगा कि इतने विरोध के बावजूद भी क्या इस विरोध का असर आने वाले समय में उद्घाटन समारोह में पड़ता है या फिर नहीं। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतने। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। सौगात देने के लिए उत्तराखंड की देवतुल्य जनता की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और रेल मंत्री जी का कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। आज देवभूमि उत्तराखंड के लिए ये ऐतिहासिक दिन है और इस ऐतिहासिक दिन को हम सभी को साक्षी बनने का मौका मिला है। ये हम सबका सौभाग्य है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी